अधूरी रोशनी, एक लड़की की कहानी। उस शाम खिड़की के बाहर ढलता सूरज जैसे उसके भीतर की थकान को पढ़ रहा था। सुनहरी रोशनी कमरे में फैल रही थी, मगर उसके चेहरे पर अंधेरा उतर आया था। नाम था उसका रोशनी, पर यही कि उसकी ज़िंदगी में रोशनी कभी पूरी नहीं हुई। रोशनी किसी महल में पैदा नहीं हुई थी, न उसके हिस्से में रेशमी कपड़े आए, न कोई परी कथा। वह वाराणसी के एक छोटे से मोहल्ले में पली बढ़ी, जहाँ तंग गलियाँ थीं, कच्चे सपनों का धुआं था और हर घर में जिम्मेदारियों का पहाड़। पिता दिहाड़ी मजदूर थे। दिन भर की मेहनत के बाद भी घर में अक्सर रोटी कम पड़ जाती थी। माँ घरों में काम करती और शाम को थककर सब जब लौटती तो चेहरे पर मुस्कान चिपका कर कहती, सब ठीक हो जाएगा। पर सब ठीक कभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ। बचपन से ही रोशनी के पास खिलौने नहीं थे, पर किताबें थी। उसे पढ़ना अच्छा लगता था, इतना कि कभी कभी वह भूख भी भूल जाती। स्कूल की पुरानी किताबों में वह अपने लिए एक नई दुनिया बना लेती। जहाँ लड़कियाँ डॉक्टर बनती हैं, इंजीनियर बनती हैं और अपने घर वालों का सहारा बनती हैं। एक दिन उसने माँ से कहा, माँ, मैं भी बड़ा होकर कुछ बनना चाहती हूँ, कुछ बड़ा। माँ ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, तू जरूर बनेगी, बस हिम्मत मत छोड़ना। वो शब्द उसके दिल में ऐसे बस गए जैसे सूखी जमीन पर पहली बारिश। रोशनी जब 9वीं में पहुंची तब घर की हालत और बिगड़ गई। पिता बीमार पड़ गए। दवाइयों का खर्च, घर का खर्च, स्कूल की फीस, सब कुछ एक साथ सिर पर आ गिरा। एक शाम पिता ने कहा, रोशनी, पढ़ाई छोड़ दे, घर संभालना ज़्यादा ज़रूरी है। उसकी आंखें भर आईं, पर उसने जवाब नहीं दिया। वह जानती थी यह मजबूरी है, उनकी इच्छा नहीं। उस रात वह देर तक जागती रही। खिड़की के पास बैठकर उसने अपनी कॉपी खोली और लिखा, मेरे ख्वाब, अच्छी पढ़ाई करना, अपने पैरों पर खड़ा होना, माँ बाप का नाम रोशन करना और खुद को कभी हारने ना देना। उसने आंसू पोंछे और तय कर लिया कि वह हार नहीं मानेगी। अगले दिन उसने स्कूल की मैडम से बात की। मैडम ने उसकी हालत समझी और कहा, अगर तुम पढ़ना चाहती हो तो हम तुम्हारी मदद करेंगे। तुम स्कूल के बाद छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ा सकती हो। रोशनी के लिए यह उम्मीद की किरण थी। वह दिन में स्कूल जाती, शाम को बच्चों को पढ़ाती और रात में अपनी पढ़ाई करती। कई बार नींद आंखों में तैरती रहती, पर वह उसे झटक देती। उसके दोस्त कभी कभी कहते, इतनी मेहनत क्यों करती हो, क्या मिलेगा? वह मुस्कुराकर जवाब देती, शायद सब कुछ नहीं, पर कुछ तो मिलेगा। 12वीं के बाद उसने कॉलेज में दाखिला लिया। यह उसके लिए बड़ी जीत थी, लेकिन यहाँ मुश्किलें और बढ़ गई। फीस ज़्यादा, खर्च ज़्यादा और समय कम। कभी कभी उसे लगता शायद पिता सही कह रहे थे। एक दिन जब वह बहुत थक चुकी थी, उसने खुद से पूछा, क्या मैं सच में कर पाऊंगी? उसी वक्त माँ की आवाज़ आई, रोशनी, हार मान ली क्या? उसने सिर उठाया। माँ दरवाजे पर खड़ी थी, हाथ में एक पुरानी थैली थी। ये देख, मैंने थोड़े से पैसे बचाए हैं तेरी फीस के लिए। रोशनी की आंखों में आंसू बह निकले। माँ, आपने ये सब क्यों किया? माँ ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि तू मेरी शेरनी है और मैं तुझे बुझने नहीं दूंगी। टूटना और फिर संभलना। कॉलेज के दूसरे साल में एक बड़ा झटका लगा। पिता का देहांत हो गया। घरों में सन्नाटा छा गया। रोशनी जैसे भीतर से टूट गई। उसे लगा अब सब खत्म हो गया। कुछ दिनों तक उसने किताबें नहीं छुईं। सपने जैसे धुंधले हो गए। पर एक दिन उसने अपने पिता की पुरानी तस्वीर देखी। उसमें वे मुस्कुरा रहे थे। उसे याद आया, पिता हमेशा कहते थे, मेरी बेटी कुछ बड़ा करेगी। उसने आंसू पोंछे और किताब उठाई। मैं करूँगी पापा, आपके लिए।
समय बीतता गया। रोशनी ने अपनी पढ़ाई पूरी की। उसने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी शुरू की। हर परीक्षा में सफलता नहीं मिली। कई बार वह असफल हुई। लोग ताने मारते, इतनी पढ़ाई करके भी कुछ नहीं हुआ। पर वह अब मजबूत हो चुकी थी। वह जानती थी हर असफलता उसे और मजबूत बना रही है। एक नई सुबह, एक दिन आखिरकार उसका चयन हो गया सरकारी नौकरी में। उसने नियुक्ति पत्र हाथ में लिया और सबसे पहले माँ को गले लगाया। माँ, हो गया। माँ की आंखों में गर्व था, खुशी थी और एक सुकून था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। रोशनी ने नौकरी शुरू की, पर उसने अपने पुराने दिनों को नहीं भुलाया। वह अपने इलाके की लड़कियों के लिए काम करने लगी, उन्हें पढ़ाने लगी, उन्हें प्रेरित करने लगी। वह कहती, हमारी ज़िंदगी शायद परी कथा नहीं होती, पर हम उसे कहानी ज़रूर बना सकते हैं। रोशनी की ज़िंदगी में सब कुछ ठीक हो गया था, नौकरी, सम्मान, जिम्मेदारी। फिर भी उसके भीतर कहीं एक खालीपन था। वह अक्सर खिड़की के पास बैठकर सोचती, क्या मेरी रोशनी अब पूरी हो गई है? और फिर खुद ही जवाब देती, नहीं, क्योंकि अभी बहुतों की ज़िंदगी में अंधेरा है। एक शाम उसकी खिड़की के पास बैठकर उसने अपनी डायरी में लिखा, ये कहानी है हौसलों की, चुप्पियों की, टूट कर भी ना टूटने की। ये कहानी है अधूरी रोशनी की। और फिर उसने पन्ना बंद कर दिया और बाहर निकल गई किसी और की ज़िंदगी में रोशनी बनने। क्योंकि वह कुछ कहानियाँ ख़त्म नहीं होती, वो बस किसी और की शुरुआत बन जाती।